राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अश्विन मास के प्रातःकालीन इस शुभ समय में आप सबका स्वागत है। यह समय है भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने का, उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण, चिंतन और उनकी शिक्षाओं पर मंथन करने का। और इसीलिए इस प्रातःकाल वेला में हम आपके लिए लेकर आए हैं गरुड़ पुराण से भगवान श्री हरि द्वारा सुनाई गई कुछ सुंदर शिक्षाओं और कथाओं को। तो चलिए इस पितृ पक्ष और श्राद्ध के समय के दौरान आज की आश्विन मास की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से मृत्यु से जुड़े हुए अनेक रोचक प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपके और हमारे मन में कई बार आते हैं, और आज इन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री विष्णु स्वयं देने वाले हैं। तो चलिए आज की इस सुंदर कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत अच्छी बात पूछी है। अब सावधान होकर यह समस्त औददैहिक क्रियाओं को अच्छे से सुनिए। हे गरुड़ जी, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्र आदि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सकते, जो अत्यंत गुहा से भी गुहा है, ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। विनीत पुत्र इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शास्त्र अनुसार व्यक्ति को यथायोग उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अगर मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणियों को कंधा देना चाहिए और उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। सबके नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने चाहिए। पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीजपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प यानी कि ऋतु काल में स्त्रियों का रजोदर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं होता, वैसे ही शव भूमि के ऊपर तिलक कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में गति नहीं होती। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर तिल और कुछ बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। सबके नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग में ले जाते हैं और उससे कोई संचय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का संबंध ना हो वह सदा पवित्र भूमि होती है, और जहाँ मल मूत्र आदि का लेप संबंध है वहाँ पर मल मूत्र आदि का अपसारण करने की वजह से गोमय से लेप करने पर वह शुद्ध हो जाती है। गोबर से बिना लीपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष, पिशाच और राक्षस कोटि के क्रूरकर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं, और मरणासन्न व्यक्ति की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चना एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को कभी भी नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी और अग्नि आदि देवता विराजमान रहते हैं, इसीलिए मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर मंडल का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे भूमि पर सुलाया जाता है, तो उससे पहले जल से गोलाकार रेखा बना देना और चौक आदि फोड़ना, और उसके बाद उस व्यक्ति को उस पर सुलाना। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, वृद्ध हो या फिर युवा हो, उसको अन्य योनिधि नहीं प्राप्त होती। हे ताच्छर्य, उसकी जीवात्मा वायु के समान भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए ना तो श्राद्ध का विधान है और ना जल तर्पण की क्रिया बताई गई है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए तिल बहुत पवित्र हैं।
तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें, इस प्रकार भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के समान बताया गया है। तर्पण दान और होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसीलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता पड़ती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में निहित है। इसीलिए अपशव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देवेश्वर और पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा, पितृ और देवेश्वर तृप्त हो जाते हैं। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। यह तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित हो गए। बच्छीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी यह बार बार समर्पित होने पर भी परुषित नहीं माने जाते, कभी निर्मालय अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु और एकादशी व्रत यह पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार करवाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गाय यह 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन है। इसे षटपदी कहते हैं। जिस प्रकार तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। यह तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गत से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए, यानी धोना चाहिए, और मृत्यु काल में मरणासन व्यक्ति के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीप कर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य है, वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्य रस उत्कृष्ट अर्थात अव्यक्त नहीं होते और ना ही सुस्वादु लगते हैं। इसीलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण ना निकलते हों, तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षेंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझो। मृत्यु की काल है, उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर ही आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघ मंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, 8 वस्तु, नदी, सागर और भाव अभाव यह सभी काल के अनुसार यथा समय उद्यत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनिष्ट हो जाते हैं। जब मृत्यु आ जाती है तो उसके समय पूर्व देव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं, बल, ओज और वेग शिथिल हो जाते हैं। खग प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। उसके बाद यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलपूर्वक अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का स्वरूप विभत्स हो जाता है, वह फेन उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वो अंगुष्ठ परिणाम का पुरुष हाहाकार करता हुआ और अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद शरीर की वायु का क्या होता है वो हम सुनेंगे हमारे इसी अश्विनी मास कथा श्रृंखला की कल की आने वाली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल रीता शुक्ला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए
और याद से कल प्रातः काल में आने वाला यह वीडियो अवश्य सुनिएगा। इस संपूर्ण मास में शुरुआत से अंत तक गरुड़ पुराण का श्रवण प्रतिदिन कीजिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ मृत्यु के विषय में ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और क्या पता इसका श्रवण करके हम भी अपने आने वाली मृत्यु की तैयारी कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।